Welcome to the भौतिक सावल्या केमिस्ट्री। वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का बेस। मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद एसपीडीएफ वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो टॉपिक है वो आया कैसे? वैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में पढ़ा था कि एटम के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें दिए। सो उसमें से याद कीजिएगा, फर्स्ट जो एटम का स्ट्रक्चर था वो प्रपोज्ड किया था जे थॉमसन ने। राइट, जे थॉमसन ने वहां पे बोला था कि देयर इज अ पॉजिटिव स्फीयर एंड नेगेटिव पार्टिकल्स मींस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। राइट, और हमें पता भी था कि वहां पे जो जे थॉमसन ने बोला वो गलत था। उसके बाद उसने बोला था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव मींस प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मींस वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। वो बात सही थी, लेकिन उसमें जो गलती थी वो प्रूव करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए अगला साइंटिस्ट था, वो था रुदरफोर्ड। सो रुदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की वो हम सबको पता है। रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। वहां पे जे थॉमसन को करेक्ट किया कि वहां पे पॉजिटिव स्फीयर नहीं है, वहां पे सिर्फ छोटा सा सेंटर है वो पॉजिटिव है, और उसी को उसने बोला न्यूक्लियस। लेकिन वो भी फेल हुआ। किसमें फेल हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को, जो भी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट थी वो एक्सप्लेन करने में वो भी फेल हुआ। और उसको फिर करेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट आया और वो था नील्स बोहर। मींस नील्स बोहर ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया वो किसके मुताबिक था? वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। मींस इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट एटम में कैसे हुई होगी। राइट, सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कोई भी एटम है, सो उस एटम में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे हुई है, बस उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे बेसिक तो पता है, लेकिन हम एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं कि जो भी हमारा एटम है वो कैसे डिवाइडेड हुआ है। सो सबसे पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सेंटर एटम का। राइट, और उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव है, वो हमें रुदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन रहते हैं। और उसके बाद चैडविक ने बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मींस जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं है, राइट, वो उसके सेंटर में है। सो न्यूक्लियस में हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाकी बचे इलेक्ट्रॉन। उसका क्या वो हमको बताया नील्स बोहर ने। सो ये आपको दिखाई दे रहा है कि के एल एम, ये सभी इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें रहेंगे। अब कैसे रहेंगे, क्यों रहेंगे भला, वो हमें पढ़ना है, वो हमारा टॉपिक है। राइट, सो let we start our today's topic electronic configuration. So नील्स बोहर ने बताया कि आप जो एटम का न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में शेल्स होती है, उसे ऑर्बिट भी कहा जाता है। और उस ऑर्बिट का नेम है, फर्स्ट ऑर्बिट है के, सेकेंड ऑर्बिट है एल, थर्ड एम, फोर्थ एन, फिफ्थ ओ, सिक्स्थ पी और सेवेंथ क्यू। हम सेवेंथ तक अभी लिख रहे हैं। राइट, सो जो शेल्स है, जो ऑर्बिट है, उसके नेम क्या है? के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। आपने एक बात नोट की, मैंने ये सभी कैपिटल लेटर में लिखा। उसका मीनिंग क्या है कि आप शेल्स और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर में। अब ये है क्या के एल शेल ऑर्बिट? देखो, रुदरफोर्ड ने बोला था, रुदरफोर्ड ने एक पॉइंट बोला था। रुदरफोर्ड ने बोला था कि यहां पे न्यूक्लियस है, वो बात सही थी कि ये न्यूक्लियस और उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन है। लेकिन उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी देखो, सेंटर में पॉजिटिव है और यहां पे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऐसा बोल रहा है कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली रिवॉल्व इन अ सर्कुलर मोशन, एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन में जब रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा? वो एनर्जी लूज करेगा। मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करेगा।
एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस में कलेप्स होने वाला है। और न्यूक्लियस में कितने टाइम में कलेप्स हो जाएगा? सो न्यूक्लियस में वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कलेप्स हो जाएगा। अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन है वो जो प्रोटॉन के साथ, न्यूक्लियस के साथ मिक्स हो जाएगा, सो ये एटम का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। लेकिन यूनिवर्स है और यूनिवर्स में एटम भी है। उसका मीनिंग कि यहां पे रुथरफोर्ड ने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो एक्सप्लेनेशन गलत था और उसी की वजह से नील्स बोहर को उसकी थ्योरी देनी पड़ी, और वो है शेल्स और ऑर्बिट। नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ना ऐसे ही रैंडमली नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर ऑर्बिट में, पार्टिकुलर शेल्स में। जैसे हमारा भी हाउस है, हमारा भी घर है, और हमारे घर में हम सेफ फील करते हैं, वैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन के भी कुछ ना कुछ घर है, और उसी को बोला शेल्स और ऑर्बिट, राइट। सो यहां पे कितनी शेल्स है? KLMNOPNQ। मींस उसका मीनिंग ये हुआ ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में है और वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, सो वो एनर्जी लूज करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शेल में है, और इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तब तक वो एनर्जी कभी लूज करेगा नहीं। सो इसका जो ड्रॉबैक था रुथरफोर्ड का, वो बोहर ने सॉल्व कर दिया। अभी जैसे हमारा घर होता है तो उसमें भी कैपेसिटी होती है कि इतने रूम है, राइट, उसमें इतने लोग रह सकते हैं। वैसे ये KLMNOP और Q जो शेल्स है, उसकी भी कैपेसिटी है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, M। सो उसका एक फॉर्मूला है, एकदम इजी है। फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है? 2n², जहां पे n का मीनिंग होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। n का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और यहां पे आपको दिए हुए है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि के शेल की कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके फाइन, लेट वी स्टार्ट। सपोज हमको कुछ नहीं करना है, पहले लिख देते हैं 2, फिर n² करना है ना, 2n²। सो यहां मैंने लिखा 2। अब n की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा? n की जगह पे लिखना है नंबर ऑफ शेल। सो के शेल का नंबर कितना है? के शेल का नंबर 1 है। सो मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा 1, और 1 का हो जाएगा स्क्वायर। परफेक्ट। चलो अभी क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो आंसर मिलेगा यहां पे 2, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि के की कैपेसिटी मैक्सिमम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं हम? 2। सो ये आपका आंसर हुआ कि के में मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। अब आपको क्वेश्चन हुआ कि सर अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो? यहां पे तो 2 की ही बात हुई है, सो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। चलो नेक्स्ट शेल हमारी है L। अब L की कैपेसिटी कितनी है? फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो यहां पे 2 ब्रैकेट उसका स्क्वायर, अब ब्रैकेट में क्या लिखना है? नंबर ऑफ शेल। L शेल है, उसका नंबर कितना है? 2। सो मैं क्या करूंगा? यहां पे 2 लिखूंगा। चलो अब सिंप्लीफाई करो। 2 का स्क्वायर यहां पर हुआ 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 2 जा 8। उसका मीनिंग 8 कैपेसिटी हो गई L की, है ना। इजी, एकदम इजी है। 2n² फॉर्मूला यूज करोगे तो सिंपल सी बात है। अब M शेल, उसका नंबर आप पता होना ही चाहिए ना। M शेल का नंबर कितना है? 3। सो सिंपल सी बात है, यहां पे 2, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट का स्क्वायर, वहां पे नंबर ऑफ शेल लिखना है। यहां पे M शेल है, मैं लिखूंगा 3 क्योंकि उसका नंबर 3 है। परफेक्ट। चलो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, यहां पे 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। सो M सेल की कैपेसिटी हो गई 18। इसी तरीके से आप इन सब की कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। 2 8 18, यहां पे M शेल की होगी 32, O शेल की होगी 50। आप ऐसा ही कैलकुलेशन कीजिएगा 2n² से। ओके फाइन। यहां पे P शेल की कैपेसिटी में फिर से फाइंड करता हूं। चलो 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट में क्या हमें लिखना होगा? P शेल का नंबर ऑफ P शेल का नंबर है 6। सो मैंने यहां पे लिखा 6।
नाउ 6 का स्क्वायर, 6 6 36 और 36 2 कौन सा आंसर आया 72। सो पी शेल की कैपेसिटी हो गई 72। मैक्सिमम आप उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और लास्ट वाली क्यू शेल आप अगर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 98। उसका मीनिंग क्या हुआ कि क्यू शेल में मैक्सिमम आप 98 इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर सकते हैं। सो ये बेसिक सी बात हुई, ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैपेसिटी मींस कौन सी शेल की कैपेसिटी कितनी है, राइट। अगर मैंने 1 लीटर कैपेसिटी वाली बॉटल ली और उसमें मैंने 2 लीटर वाटर फिलअप किया, क्या हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की थी। वैसे ही यहां पे के सेल की कैपेसिटी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की है तो आप उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाएंगे। सो आपको यह पता होना चाहिए कि कैपेसिटी कितनी है, और एकदम इजी है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है और वो क्या है 2n²। अगर प्रैक्टिस हो गई है तो पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि 2n² आप दिमाग में ही ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। 2 है, फिर 5th 5 5 25 2 50। सो ये हुआ ओ। वैसे ही प्रैक्टिस से आप भी कर पाएंगे। चलो, अब बेसिक सी बात थी, हमने क्या पढ़ा कि LMNO PQ है जो शेल वाली थी, उसकी अभी तक तो हमने सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी पढ़ी। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 20। हमें 1 से 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन। हाँ, ये 1 से 30 एलिमेंट्स तो आपको याद होने चाहिए। वैसे आप सीक्वेंस की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन ऐसे 1 से लेके 30 तक आपको मेमोराइज हो गए तो क्वाइट इजी। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोम, मैग्नीशियम, आर्गन, निकल, कॉपर, जिंक। कुछ बात है नहीं उसमें, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। चलो, 1 हाइड्रोजन है, सेकेंड हमारा है हीलियम, कैपिटल H स्मॉल ई, देन थर्ड वाला है लिथियम, फोर्थ है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिफ्थ है बोरॉन, राइट। सिक्स्थ है कार्बन, फिर सेवेंथ है नाइट्रोजन, कैपिटल N, फिर एट्थ है ऑक्सीजन, फिर हम लिखेंगे 9th फ्लोरीन, देन 10th नियॉन, चलो 11th सोडियम, देन 12th मैग्नीशियम, कैपिटल M स्मॉल g। यहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये सिंबल लिखने में भी। 13th एलिमेंट है अल्यूमिनियम, कैपिटल A स्मॉल l, राइट। फिर 14th यहां पर मैं लिख लेता हूं क्योंकि हमें अभी भी 20 तक लिखना है। 14th एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, राइट। फिर 15th एलिमेंट हमारा होगा फास्फोरस, 16th एलिमेंट होगा सल्फर, कैपिटल S, 17th एलिमेंट होगा क्लोरीन, 18th एलिमेंट होगा आर्गन, 19th एलिमेंट होगा पोटेशियम और 20th एलिमेंट होगा कैल्शियम। चलो, अभी सिंपल सी एक बात हमें याद रखनी है, ये वो है ये कैपेसिटी की, KLMNOP की कैपेसिटी कितनी है। चलो, पहले हमें लिखनी होगी शेल्स की। चलो, मैं अभी यहां तक 4 शेल्स तक लिखता हूं, K, L, M और N। तो सभी में मुझे लिखना पड़ेगा ना, K, L, M और N। यहां पे जगह थोड़ी सी छोटी सी है, इसलिए मैं यहां पे बाजू बाजू में लिख रहा हूं, राइट। आप सेपरेट कर लेना। चलो, यहां पे K, L, M और N। ओके, अभी तक तो इतनी ही जरूरत है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। फिर से रिवाइज करते हैं बच्चे लोग। चलो, K की कैपेसिटी 2, L की कैपेसिटी कितनी है? L की कैपेसिटी 8, M की कैपेसिटी वहां पे देखो 18 और N की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है? N की कैपेसिटी 32। चलो, K2, L8, M18, N 32, K2, L8, M18 और N 32 वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट। चलो फाइन, ओके। अब आपको इतना पता होगा कि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, राइट।
सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा 1, और 1 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है, सो वो ही उसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, अब K की कैपेसिटी 2 है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सो क्या K की कैपेसिटी 2 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो पाएगा? यस और नो? डेफिनेटली हो पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 है। हम तो सूरमा बाहुबली ऐसे ही नहीं कहते। सो ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के शेल में ऑक्यूपाई हो गया। सो ये हो गई उसकी कन्फिग्रेशन, सिंपल सी बात है। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और अगर 2 एटॉमिक नंबर है, सो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन भी 2 है। आपको 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल में ऑक्यूपाई करने हैं। सो पहले के शेल की कैपेसिटी बताओ, के शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2। अगर 2 कैपेसिटी है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो पाएंगे? डेफिनेटली हो पाएंगे। सो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और आपको कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं? आपको 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। चलो करते हैं। ओके, देखो अभी ध्यान रखना हो यहाँ पे। चलो, के की कैपेसिटी 2 है, सो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो पाएंगे। अब लोचा लगा यहाँ पे, देखो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अभी तक तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुए, राइट? 2 को ही जगह मिली है। अब 1 का क्या? जब के शेल की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाए तो आपको उसके बाद वाली शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, राइट? सो यहां पे 2, कितने रिमेनिंग बचे? कितने इलेक्ट्रॉन? 1। सो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा एल सेल में। अभी आप बोलोगे कि सर एल सेल की कैपेसिटी तो 8 थी ना, आपने क्यों यहां पे 1 लिखा? अरे जेब में जितने हो इतने ही खर्च करेंगे ना। लिथियम की जेब में सिर्फ 3 ही रुपीस थे, तो 2 + 1, राइट? सो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अभी आपको समझ में आता ही होगा। चलो, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 है। आपको 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। 2 जाएंगे के शेल में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 है। अब बचे कितने? 2, वो जाएंगे एल शेल में। अभी पता होना चाहिए कि एल सेल की कैपेसिटी 8 है, उसका मीनिंग आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्यूपाई कर पाएंगे। चलो फिलअप करते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, सो 2 के शेल में और 3 एल सेल में, 3 + 2 5। कार्बन 2 के शेल में, 4 एल सेल में। नाइट्रोजन 2 के शेल में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, सो यहां पे 5 होगा ना, 5 एल शेल में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सो आपको 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। सो 2 के शेल में और 6 + 2 6 एल शेल में। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, आपको 9 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। सो 2 के शेल में और 7 एल शेल में, 7 + 2 9 हो गया। देन नियॉन 2 के शेल में और 8 एल शेल में। ओके, अभी आपको कुछ लाइट हुई। एल सेल की कैपेसिटी 8 थी और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एल सेल में कभी भी ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कैपेसिटी कितनी थी? 8, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उसमें आ चुके हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने, कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए चलो शुरू करते हैं। पहले के शेल से शुरू होगा। सो के शेल की कैपेसिटी 2, एल सेल की कैपेसिटी 8। काउंट कीजिएगा, 8 + 2 10 हुआ। अभी कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1। सो 1 इलेक्ट्रॉन अब जाएगा एम शेल में। के कंप्लीट तो एल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, एल कंप्लीट तो उसके बाद जाएगा एम, राइट? सो 2 8 और यहां पे हुआ 1। अब तो सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, सो 2 8 और 2, 8 + 2 10, 10 + 2 12। 13th इलेक्ट्रॉन अल्यूमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4। फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, सो 2 8 5। इजी सी बात है ना, अभी तो सिंपल सी बात है। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 6। क्लोरीन 17th इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, सो 2 8 7। देन आर्गन, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, 2 8 और 8।
अभी पोटेशियम एटॉमिक नंबर है 90। और बताओ जी बच्चों मुझे एम शेल की कैपेसिटी कितनी है? एम शेल की कैपेसिटी है 18, मींस उसमें आप मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, राइट? ओके फाइन। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? चलो 19 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करने हैं। सो 2 k शेल में लिखते हैं, चलो ना, मींस 2 k शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देन 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में रहेंगे, देन एम सेल की कैपेसिटी 18 है, मतलब आप 18 इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप कर सकते हैं, राइट? सो यहां पे 9, यही हुआ ना, 2, 8 और 9। और अगर कैल्शियम की बात करें तो 2, 8, 10, क्यों? क्योंकि एम की कैपेसिटी तो 18 तक है। लेकिन अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो ये होगा गलत, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 9 नहीं है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 1। और कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 8, 2। याद रखना, यहां पे 19 और 20 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव है। अब आप बोलेंगे कि सर, या सपोज ए के एल एम एन है, राइट? सो एम की कैपेसिटी तो 18 थी, एम की मींस एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने चाहिए, लेकिन हमने यहां पे कितने फिलअप किए? 8। और उसके बाद वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी आपने एन सेल में इलेक्ट्रॉन क्यों जाने दिया? यहां पे क्यों आपने 2881 और 2882 लिखा, जबकि हम 289 और 2810 भी लिख सकते थे? लेकिन नहीं, उसकी सही से कॉन्फ़िगरेशन है 2881 और 2882। अभी उसका रिजल्ट जानने के लिए आपको पढ़ना होगा एस पी डी एफ। वो कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सम बेसिक सी बात सीखी, जैसे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें जो शेल्स है, ऑर्बिट है, जब तक उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मींस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तब तक एनर्जी लूज नहीं करेंगे। उसे हमने डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोला। और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय द फॉर्मूला 2n²। और ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। हम ऐसे 1 से लेकर 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन सा कुछ आ गया है 19 और 20 में। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इसके बाद वाला वीडियो में हम एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इसी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो एवरीवन हैव अ गुड डे। और कहीं पर भी अगर टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो एवरीवन प्लीज, भौतिक सावलिया केमिस्ट्री, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।